हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंसिजनिया। माय नेम इज़ इम्तियाज़ उल हक। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूजीसी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले यूजीसी जो है आपको इसका ओरिजिन कहाँ से है, तो सबसे पहले आप एक चीज़ याद रखिएगा, क्या है कि सार्जेंट रिपोर्ट, ठीक है, कब 1944 में ये आया। तो इसने क्या नाम दिया था, यूजीसी मतलब आया यहीं से, लेकिन क्या नाम था उस टाइम, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिटी। ठीक है, और इसके बाद राधा कृष्णन कमीशन। अभी आपको मैं बता रहा हूं कि ये क्या है, किसके रिकमेंडेशन पे आई थी, ये भी बता दूंगा अभी। ठीक है, क्या था कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। अब देखिए, ये दोनों में आपको एक फ़र्क दिखेगा। ठीक है, क्या है कि जब आपसे सवाल में ये पूछे कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी, तो आप क्या बताएंगे, सार्जेंट रिपोर्ट। मतलब सार्जेंट रिपोर्ट आप ऐसे समझिए कि सार्जेंट रिपोर्ट जो था, क्या है कि 1944 में आया। उस टाइम क्या था, वर्ल्ड वॉर एक तरह से हो रहा था, ख़त्म हो रहा था, और फिर 1947 में देश भी आज़ाद हो गया। ठीक, तो सार्जेंट रिपोर्ट जो था ना, उसने इस चीज़ को लाया। और उस टाइम क्या था, 1944-45 के टाइम में, कि ये सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज़ को देख रहा था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी। इन्हीं तीनों पे ये मेन पहले शुरू में काम कर रहा था। फिर लेटर ऑन 1947 के टाइम में ये सब यूनिवर्सिटी जितनी आती थी इसके अंदर सब पे वो ध्यान दिया, लेकिन शुरू में ये सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज़ को देख रहा था। ठीक है, AMU, BHU और DU। उसके बाद आपको क्या है कि देश आज़ाद होता 1947 के बाद से, तो आज़ाद हो रहा है। फिर तो क्या होता है कि इसी चीज़ को जो सार्जेंट रिपोर्ट ने दिया, इसी चीज़ को किसने बढ़ा दिया, राधा कृष्णन कमीशन ने। तो राधा कृष्णन ने क्या है कि 1948 में इन्होंने क्या नाम दे दिया, UEC का। इसी का नाम UGC जो है, इसी का नाम UEC दिया। क्या है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। ठीक है, और ये जो UEC है, इसी का नाम चेंज हो जाता है, चेंज्ड 1953 में क्या हो जाता है, UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ठीक है, अब आपको चीज़ यहाँ पे समझना है, क्या है कि अब सवाल ये पूछता है UEC, तो UEC पूछे तो आप क्या कहेंगे, 1948। ठीक, जब UGC पूछेगा तब आप कहेंगे 1953। और 1956 में क्या होता है, एक्ट बन जाता है, UGC एक्ट। ठीक है, तो नाम कब चेंज हो रहा है, कब एक्ट बन रहा है, वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब इसमें एक और चीज़ आपको याद रखना है, क्या है कि जब सवाल ये पूछे कि UGC जो है 1950, सिर्फ UGC पूछे कि इसके फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे, तो क्या कहेंगे आप, शांति स्वरूप भटनागर। ये क्या है, ये CSIR के क्या है, फाउंडर भी हैं ये। ठीक है ना, CSR के क्या है, फाउंडर भी रहे हैं, है ना। तो ये चीज़, उसके बाद जब इससे पूछे कि UGC के फर्स्ट कौन थे, फर्स्ट आप कह लो चेयरपर्सन, तो CD देशमुख, ये याद रखना है, CD देशमुख ये फर्स्ट है। सेकेंड कौन थे, सेकेंड थे हुमायूं कबीर। ठीक है, अब
ये चीज़ याद रखिएगा कि जब यूजीसी कह रहा है तो आपको ध्यान में रखना है कि शांति स्वरूप भटनागर जो थे वो फर्स्ट थे। कब? जब एक्ट नहीं बना है, जब 1953, इनका पीरियड जो था 1953 से लेकर 1956 तक था। ठीक है ना, यहाँ लिख भी दे रहे हैं आप 1953 से 1956 के टाइम तक क्या है, एक तरह से कह लो जब ये बना नहीं है एक तरह से। ठीक है ना, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। क्या है कि जब एक्ट नहीं बन रहा था उससे पहले तक कौन था? तो शांति स्वरूप भटनागर वो थे इसके, और ये फाउंडर हैं किसके? CSIR के। उसके बाद जब यूजीसी एक्ट बन रहा है तो एक्ट बनने के बाद फर्स्ट चेयरमैन जो थे वो CD देशमुख थे, और सेकेंड जो थे इसके चेयरपर्सन वो कौन थे? आपको हुमायूं कबीर। इतना चीज़ आपको याद रखना है। अब जो यूजीसी है वो क्या काम कर रही है? तो क्या है, इंडिया में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी हायर एजुकेशन हैं, उन सबको ये क्या करती है? देखती है। उन सब का, इनका यूजीसी का क्या है, कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं, उन सबको ये क्या करती है? अपना काम, उसी पे अपना काम करते रहती है और बताती है किस यूनिवर्सिटीज़ में, मतलब यूनिवर्सिटीज़ का रूल और एक स्टैंडर्ड है उनको मेंटेन करके चलना है। ठीक है ना, तो सिंपल आपको बस ये याद रखना है कि यूजीसी का जो काम है वो क्या है, हायर एजुकेशन में होता है और स्कूल में नहीं होता है। स्कूल में इसका कोई लेना देना नहीं है, आपको बस इतना ही याद रखना है। ठीक, और इसके बाद यूजीसी से एक दो चीज़ और आपको याद क्या रखेंगे कि ये क्या है कि मान्यता देता है ना, कि मतलब जो भी यूनिवर्सिटी जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, तो वो यूनिवर्सिटी होगी कि नहीं हो रही है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये क्या करता है, एजुकेशन को एक तरह से, हायर एजुकेशन को क्या करता है, बढ़ावा देता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि यूजीसी का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो हेड क्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में है और इसके 6 रीजनल ऑफिसेस हैं। याद क्या रखेंगे? ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कभी कभी नेट में क्वेश्चन अगर पूछ लेता है एग्जाम में तो ये कहेगा कि 4-5 ऑप्शन दे देगा आपको और फिर ये पूछ देगा कि आपको बताइए कि ये कौन कौन से हैं। तो ये याद रखिएगा कि हैदराबाद, भोपाल, बेंगलोर और पुणे, गुवाहाटी और कोलकाता। ठीक है ना, ये 6 हो गए। और हेड क्वार्टर कहाँ है? तो ये हेड क्वार्टर आपका है। ठीक, और जो भी चीज़ इसमें मैंने लिखा है आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको एक नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको वो चीज़ें सारी समझ में आ जाएंगी। ठीक, ओके गाइस, थैंक यू।